हेलो फ्रेंड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब की सभी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली की नई भर्ती के बारे में। तो डीएसएसपी का नया नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें अलग अलग तरीके की 7-8 पोस्ट हैं जो सिर्फ 10वीं पास कैंडिडेट के लिए हैं। 10वीं पास जितने भी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी देखते हैं अपन। ये जो वैकेंसी आ रखी हैं वो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ रखी हैं, यानी दिल्ली जिला न्यायालय में। तो इसकी पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो ये जो वैकेंसी आ रखी हैं उसमें इसके जो फॉर्म शुरू होंगे वो 20 मार्च से शुरू होंगे और 18 अप्रैल लास्ट डेट रहेगी। तो इसका एग्ज़ाम डीएसएसबी ही लेगी। तो इसमें वैकेंसी बता रखे हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस सर्वर की वैकेंसी है, तो इसमें टोटल 2 वैकेंसी हैं और ये लेवल 4 की वैकेंसी है प्रोसेस सर्वर की। जिला और सत्र न्यायालय पारिवारिक न्यायालय में है और जिला और सत्र न्यायालय में अलग से है। तो टोटल 3 वैकेंसी हैं प्रोसेस सर्वर की। इसके अलावा चपरासी की वैकेंसी है पारिवारिक न्यायालय में, 7 वैकेंसी हैं। इसके अलावा चपरासी अर्दली डाक सेवक की 92 वैकेंसी हैं टोटल। ये जो चपरासी की वैकेंसी है वो लेवल 3 की वैकेंसी है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं। इसके अलावा बुक बाइंडर की वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की वैकेंसी 2 है। इसके अलावा सफाई कर्मचारी की 12 वैकेंसी है और चौकीदार की 13 वैकेंसी है। इसके अलावा ड्राइवर की वैकेंसी भी है और ये 12 वैकेंसी हैं। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें बता रखा है कि ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं डीएसएसपी की वेबसाइट से। तो इसकी लास्ट डेट से पहले आवेदन करना होगा। तो इसकी पूरी जानकारी, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, ये पिछली वैकेंसी के आधार पर हम देख सकते हैं। तो आपको पिछली वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। तो इससे पहले दिल्ली जिला न्यायालय में वैकेंसी आई थी 2021 में, जिसमें टोटल 417 पोस्ट थी। वही पियोन की और डाक पियोन, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, प्रोसेस सर्वर, इनकी वैकेंसी आई थी। तो इसकी पूरी जानकारी देख लेते हैं। इसमें जब आप फॉर्म भरेंगे तो अगर आपके पास सभी क्वालिफ़िकेशन है जितने भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसमें एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 27 साल है सभी पोस्ट के लिए। और इसके अलावा एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज मिल जाएगा। एसटी एससी को 5 साल का और ओबीसी को 3 साल का रिजर्वेशन रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के लिए बता रखा है कि पियोन, डाक पियोन, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, इनके लिए सिर्फ 10वीं पास अगर आप हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा प्रोसेस सर्वर जो वैकेंसी है यानी ड्राइवर की, उसमें 10वीं पास के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, LMV लाइट मोटर व्हीकल का, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इनके सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुआ था पहले, इस बार ऑनलाइन होगा। डीएसएस भी ऑनलाइन ही एग्ज़ाम करवाता है और एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू भी होता है इसमें। तो इसकी पूरी जानकारी देख लेते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तब आप फीस दे सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। उसके अलावा इसका जो एग्ज़ाम है वो जल्दी ले लिया जाएगा, डीएसएस भी जल्दी एग्ज़ाम ले लेती है। इसके अलावा इसमें आगे हम देखते हैं तो मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। तो इनमें जो पेपर आता है उसमें हिंदी, इंग्लिश, जीके और मैथ आती है। 4 ही सब्जेक्ट आता है, जैसे एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होता है उसी तरीके से एग्ज़ाम होता है इसका।
100 क्वेश्चन और इसमें 2 घंटे मिलते हैं। तो इसमें बता रखा है कि जब आप पेपर देंगे तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा। जनरल वालों के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से 50 नंबर हैं और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45 मार्क्स हैं एग्ज़ाम में। इसके अलावा ड्राइवर की पोस्ट के लिए ड्राइविंग टेस्ट होगा जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। इसके बाद इंटरव्यू भी होगा 15 नंबर का। 15 नंबर में से क्वालिफाइंग मार्क्स 5 नंबर हैं जनरल वालों के लिए और 4 मार्क्स हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए, तो ये लाना ही पड़ेगा। अगर आप इंटरव्यू में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो फेल हो जाएंगे आप। अगली मतलब फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको नहीं लिया जाएगा। इसके बाद इसमें बता रखा है कि जैसे एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होता है उसी तरीके से इसका सिलेबस है, लेकिन इसमें 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। तो इसमें इंग्लिश के 25 क्वेश्चन हैं, हिंदी के 25 क्वेश्चन हैं, जीके के 25 क्वेश्चन हैं और मैथ के 25 क्वेश्चन हैं। तो यहाँ रीजनिंग नहीं आती, रीजनिंग की जगह हिंदी आती है और 2 घंटा आपको पर्याप्त समय मिलेगा। इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही होगा। तो ये आप देख सकते हैं। और इसकी कट ऑफ की अगर बात करें तो इसकी कट ऑफ भी बहुत अच्छी जाती है। मतलब आपको अगर इस बार अगर डीएसएसबी एग्ज़ाम कराता है तो शायद थोड़ा पैटर्न चेंज हो सकता है। तो इसमें वही 4 सब्जेक्ट तो आएंगे ही और कंप्यूटर भी जुड़ सकता है। तो जैसे डीएसएसबी के सभी एग्ज़ाम होते हैं, एलडीसी के अभी एमटीएस की वैकेंसी आई है तो उस हिसाब से ही हो सकता है, लेकिन शायद लगता है 100 क्वेश्चन ही आएंगे। और इसमें डीएसएसबी अगर एग्ज़ाम लेगा तो कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी इसकी। लेकिन इसमें जो सेंटर आएंगे, सेंटर जो आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा वो दिल्ली जाना पड़ेगा। इसके बाद इंटरव्यू के बारे में बता रखा है। तो इंटरव्यू 15 नंबर का होगा। प्रोसेस सर्वर और पियोन सभी के लिए इंटरव्यू होगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो ये ड्राइविंग टेस्ट के बारे में बता रखा है, इसकी जानकारी देख सकते हैं आप। और जब इसके फॉरम शुरू होंगे तब आपके लिए एक और वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें सिलेबस और एज लिमिट इन सभी के बारे में बता दिया जाएगा। तो ऐसी गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।